हाँ हाँ प्लीज। किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूं? कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है ना? कि गरीबों के कोई नहीं है। अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे कितनी सारी उसने फोटो खींची है, देखिए आप लोग कितनी। उसको ये सब बहुत शौक था, कपड़े पहनना और इस तरीके सेल्फी लेना उसको बहुत पसंद था। स्टाइल क्या होता है तुमको शायद नहीं पता है। मैं कहती हाँ बच्चा, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं तो मैं क्या जानूं। आप ठीक है, आपने स्कूल खोला कि आपके पास बच्ची नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं है, आप नहीं पढ़ाते किसी स्कूल में। कल को अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो क्या आप भी इस मुहिम में खड़े हो जाएंगे कि बेटी ऐसी थी वैसी थी? नहीं, ऐसी वैसी कैसी थी? 16 साल मैंने पाला, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी कैसी थी? की सजा होनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी नहीं वापस आएगी तो उन लोग भी इस दुनिया में न रहे। नहीं तो कल को अगर वो उनको छू तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जब मैं देखूंगी तब मुझे यही दिल लगेगा कि इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। उसके मुंह से जैसे मुंह के अंदर ब्लड भरा हुआ था, वो ब्लड बाहर आ रहा था और आंख उसकी खुली इस इंतजार में थी कि शायद मेरे माँ बाप आएंगे तो मेरी बॉडी को तो ले जाएंगे, उसका अंतिम क्रिया कर पाएंगे। नहीं तो उनका कोई भरोसा नहीं था, वो अंतिम क्रिया भी कर देते। बॉडी को कुछ तो जरूर है। उसके बाद मैं जब बॉडी एम्बुलेंस में जाके देखती हूँ तो मेरी बच्ची का जो हालत था, शायद ही कोई माँ इस तरीके से अपनी बच्ची को सोची होगी। और वो भी वो माँ जो बच्ची को सुबह 7:30 बजे यहाँ कोई ब्लड की छींटे नहीं थी, कोई निशान नहीं था, मेरी बच्ची की वहाँ बॉडी नहीं थी। और प्लस वहाँ पूरा आंगन जो होता है, जो आप लोगों ने भी स्कूल का अंदर का देखा होगा, वो पूरा आंगन धुलाई हुआ था। ऑफिस मिशन रोड की तरफ मतलब जाते हैं और जब स्कूल का जो रास्ता है जहाँ मतलब स्कूल बच्चे अंदर जाते, वहीं रास्ते पे एक कॉर्नर में दीवार को सटा के एक गाड़ी एम्बुलेंस की वैन की खड़ी है और उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है जिस बॉडी पे सफेद चादर पड़ा हुआ था। तो वहाँ भी कोई दुबे हैं, मतलब गेटमैन, मैं नहीं पहचानती, हस्बैंड पहचानते थे क्योंकि बच्ची के साथ वो आते जाते थे। तो वो पूछते हैं कि ये कौन लड़की है, तो वो बहुत गुस्से में हाइपर में होके बोलते हैं ये कोई नहीं, आप जाइए स्कूल में जाइए, ये कोई नहीं है, बच्ची है, हम इसको दूसरी बच्ची हम इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये पूछते हैं कि श्रेया है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से आवाज आती है कि शायद ये श्रेया है, क्योंकि इतना हड़बड़ सब लोग फोन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं आपकी श्रेया नहीं है, आप अंदर जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। तो हम और मेरे हस्बैंड और स्कूल की तरफ जाते हैं। तो स्कूल में मतलब गेट पे पहुंचते तब भी रोका जाता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि हम लोग मीडिया उडिया को तो नहीं लेके आए। तो इसलिए वो बोले कि आप लोग क्या कहाँ जा रही हैं। तो हम कहे प्रिंसिपल ने हमें बुलाया जो इस लड़की के चलते। तो कहे कि हाँ ठीक है आप अंदर आइए। हम और हस्बैंड और मेरा बच्चा अंदर जाते। वहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल था, बच्चियाँ 4-5 बेहोश थी, उनको स्कूल की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। कुछ टीचर मतलब उनके हाथ पैर रगड़ रहे थे। तो हमें लगा कि हो सकता है श्रेया इसी में बेहोश हो। तो हम श्रेया बोल रहे हैं कि तो आवाज लगाएगी, श्रेया तो उसमें थी नहीं। तो वो हमको डांट के बोल रहे हैं सर कि आप यहाँ मत आइए, आप जाइए जो है प्रिंसिपल ऑफिस में। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 30-35 टीचर एक साथ खड़े हैं। ये बताइए कहीं भी कोई ऐसे नहीं 1-2 लोग खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ 30-35 लोग पूरा स्टाफ खड़ा है। खाली इसीलिए न खड़ा रहा होगा कि एक माँ बाप आ रहे हैं, उन्हें क्या बताया जाए, क्या कहानी ऐसी बताई जाए जो सबकी एक हो। तो फिर मैं जैसे ही घुसती हूँ वैसे ही प्रिंसिपल इतनी हाइपर स्वर में बोलती है, आपने अपनी बच्ची को मारा पीटा था क्या, घर पे कुछ गलत हुआ था क्या उसके साथ। तो मैंने कहा कि ऐसा है, मुझे कहानी मत बताइए, आप सीधे सीधे ये बताइए मेरी बच्ची है कहाँ। वो आपको ही थोपना चाह रहे थे। हाँ, वो सोचे कि ऐसे कहेंगे तो बस बच्ची की बॉडी लेंगे अपना घर चले जाएंगे। फिर मैं दबाव बनाने लगी तो उन्होंने कहा कि बस बच्ची के बैग से मोबाइल निकली थी और बच्ची नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची, मैं बोली है भी कि नहीं है, आप ये बता दो। तो कह रहे हैं आपकी बच्ची नहीं है, वो मर गई। सीधा ऐसे कर हाँ, नहीं मर गई। उसके बाद जब हम रोने भी लगने लगे तब भी मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं क्या हुआ था। तो कह रहे हैं आपके बच्चे के बैग से मोबाइल निकला था, हमने थोड़ा डांट फटका लगा और वो
फिर मैंने हस्बैंड से कहा ऐसा है कि अब तो बच्ची गई है भाई, रो तो रहे थे, लेकिन मैंने कहा बताइए मेरी बच्ची मर गई और यहाँ प्रशासन के कोई दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ गेट मैन दिख रहा है जो गार्ड खाकी वर्दी पहन के, बाकी कोई नहीं दिख रहा है, आप प्रशासन को किसी को बुलाइए। मेरे हस्बैंड ने घबराहट में 100 डायल कर दिया, क्योंकि पहले का चल रहा था कि 100, तो 100 डायल करते हैं तो 100 पे नहीं लगता है। फिर वो जो है कि करते हैं मतलब बड़े अधिकारी को फ़ोन, तो वो उनका 2 बार जाता है, बेल जाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठता है। तो फिर मुझे याद आता है कि जब वो लोग नहीं आते तो मुझे लगा हो सकता है बड़े लोग हैं, हो सकता है कि इन लोगों ने पहले ही बता दिया हो कि आप लोग इतने समय तक मत आइए, तो हो सकता है नहीं आए भाई, हम लोग छोटे लोग हैं, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा कि भैया को बुला लेते हैं जो उसी के यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, जिस बेटी मेरी पढ़ रही थी उसी का ब्रांच का दूसरा बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसमें वो टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं और बीके तिवारी नाम है उनका। तो वो उनको नहीं बुलाए आप लोग मैम, तो ये बुलाए, तो वो मुश्किल से 5 मिनट लगा है और वो आ गए। जैसे ही वो आए हैं वहाँ जितने केबिन में टीचर थे या सब लोग थे, सब लोग भाग गए, क्योंकि जो मेरे बच्चे को, मेरे पति को दबा के टीचर लोग पकड़ के बैठे थे ना, उन लोग सोचे कि भाई ये टीचर हैं तो कल को ये भी बयान देंगे कि हाँ आप लोग जब जानबूझ के ही दबा रहे हैं। वो लोग चले गए, लेकिन उसके पहले भी मैं जब वहाँ पहुँची थी वहाँ कोई ब्लड नहीं था। जहाँ मुझे कहा गया कि आपकी बच्ची यहाँ गिरी हुई है, वहाँ कोई ब्लड की छींटे नहीं थी, कोई निशान नहीं था, मेरी बच्ची की वहाँ बॉडी नहीं थी। और प्लस वहाँ पूरा आंगन जो होता है, जो आप लोगों ने भी स्कूल का अंदर का देखा होगा, वो पूरा आंगन धुलाई हुआ था। ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के साइड का जितना था हिस्सा वो पूरी धुलाई हुई थी। तो मुझे इसलिए डाउट था कि इन्होंने मारा है मेरी बेटी को। मेरी बेटी कूदी नहीं है, और मैंने चिल्ला चिल्ला के वहाँ कहा है, सारे बच्चे भी सुन रहे थे, क्योंकि बच्चे खिड़कियां से झांक रहे थे कि क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। तो मैंने कहा मेरी बच्ची को सब तुम लोगों ने ही मारा है, कोई तो बताओ। तो मैंने सबसे हाथ जोड़ा, प्यून से हाथ जोड़ा, दाई से हाथ जोड़ा। एक दाई मेरे पास पानी भी लेके आई। मैं कहा मैं मुझे पानी, इस स्कूल का अगर मैं पानी पीती हूँ तो मेरी बेटी की मौत, जो आत्मा है ना, उसको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे पानी मत दो। बस मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, बता दो मेरी बेटी के साथ किया क्या तुम लोगों ने। लेकिन कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है। और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि आपकी बेटी की सांस चलने लगी, आपकी बेटी को हम लाइफलाइन ले जा रहे हैं। एक बार कहें कि मौत हो गई, फिर दूसरी बार बहकाने मतलब हमारे वेदना के साथ खेला गया, क्योंकि उन्हें तो सबूत मिटाने थे, जो कैमरे लगे थे उससे भी कहीं भय था कि कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें जबरदस्ती, स्कूल की जो गाड़ी थी उसमें जबरदस्ती बैठाया जाता है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को और बड़े भैया को बैठा के लोग जो है कि मिशन की तरफ ले जाते हैं। मिशन जो 15 से 10 मिनट में रास्ता तय किया जाता, वो लोग तुरंत जो है कि 45 मिनट हमें घुमाते हैं। और हस्बैंड गुस्सा में कहते भी हैं कि भैया आपको रास्ता नहीं पता है क्या। तो वो क्या कह रहा है, ड्राइवर कह रहा है अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्ची मैंने खोया और दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तो फिर वहाँ पहुँचते, वहाँ पहुँचने के बाद जब फिर वहाँ से फिर वहाँ उतरने जा रहे हैं गाड़ी से, तो फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि अरे वो लाइफ लाइन के डॉक्टर ने कहा है कि वो तो आपकी बेटी, उन्होंने डेथ घोषित कर दिया क्योंकि आपकी बेटी मर गई। फिर उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस वो रोकते भी नहीं कि हम उतर के जाएं, अपनी बेटी की बॉडी खोल के देख लें, पास भी नहीं जाने। नहीं। फिर वो गाड़ी चालू करके अपने स्कूल में ले आते हैं और हम लोग को भी वहाँ ले आते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तब प्रशासन आ गया रहता है, जिसमें विवेक पांडे हैं, वो आते हैं। मैं उनको देखती हूँ, मैं रोती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपके पास भी बच्चे होंगे, आप मेरी बच्ची को इन लोगों ने इस तरीके से मार दिया, देखिए यहाँ जो है सबूत मिटा दिया गया, लोग कह रहे हैं यही गिरी है मेरी बच्ची, लेकिन आपके पैर के पास देखिए धुलाई हुई है। तो कहे कि हाँ ये तो है कि धुलाई हुई है, अगर बच्ची गिरी थी तो ब्लड की एक भी धब्बा नहीं है, तो कुछ तो जरूर है। उसके बाद मैं जब बॉडी एम्बुलेंस में जाके देखती हूँ तो मेरी बच्ची का जो हालत था, शायद ही कोई माँ इस तरीके से अपनी बच्ची को सोची होगी, और वो भी वो माँ जो बच्ची को सुबह 7:30 बजे यहाँ से विदा करती है, पूरे ड्रेसअप में, पूरी तैयारी में, एक तिलक लगा के, सोमवार को व्रत करके, पूजा करके, पूजा रूम से वो निकल के जाती है, और उसकी लाश मुझे किस दशा में मिलती है कि उसके यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, आगे की स्लीव पूरी सिलन खुली हुई है, जो दुपट्टा पिनअप करके मैंने उसके इस पे लगाया था बाजू पे, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ है, कान की बाली गायब थी, नाक की कील गायब थी, बाल उसके जैसे किसी ने पकड़ के खूब कस के हिलाया हो उस तरीके से उसके बाल हुए थे, और दांत उसके आगे के टूटे हुए थे। उसके चेहरे पे कहीं भी अगर कोई भी गिरता है, चलते हुए भी गिरता है, तो खून के धब्बे पड़ जाते हैं, काला पड़ जाता है, लेकिन मेरी बच्ची के सिर के, गाल के कहीं धब्बे नहीं पड़े थे, कोई चीज उसके दाग नहीं थे।
हाँ बस मेरी बेटी का जब मैं सर हिला के उससे पूछ रही थी, बेटा उठ जा श्रेया, बता ना क्या हुआ तेरे साथ। उसके मुंह से जैसे मुंह के अंदर ब्लड भरा हुआ था, वो ब्लड बाहर आ रहा था और आंख उसकी खुली इस इंतजार में थी कि शायद मेरे माँ बाप आएंगे तो मेरी बॉडी को तो ले जाएंगे, उसका अंतिम क्रिया कर पाएंगे, नहीं तो उनका कोई भरोसा नहीं था, वो अंतिम क्रिया भी कर देते, बॉडी को भी जला के खत्म कर देते। क्योंकि बाद में मुझे पता चल रहा है कि उनका बहुत पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है। शायद मुझे मालूम रहता मेरी बेटी अगर मंडे को जा रही है और शाम को वापस वो नहीं आएगी तो हम नहीं भेजते, कतई नहीं भेजते। और मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे स्कूलों में तो आप अपनी बच्ची को भेजिएगा भी मत, क्योंकि एक माँ जब बच्ची को पालती है ना, बहुत प्यार से पालती है, उसको हर तरीके का सिखाती है कि बेटा इस तरीके से रहना, समाज में इस तरीके से रहना, परिवार में इस तरीके से रहना, स्कूल में इस तरीके से रहना। और जो बच्ची मेरी स्कूल की तारीफ करती थी, बस वो उसको खाली एक वो बात करती थी, कहती थी मम्मा प्रिंसिपल बहुत टाइट है, अगर ड्रेस नहीं पूरा रहता है तो पूरे स्कूल के उसमें कैंपस के अंदर दौड़ाती है और खड़ा कर देती है स्टेज पे हाथ ऊपर करके लड़कियों का। तो इस तरीके का वो टॉर्चर करती थी। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग भी बच्चे थे, हम लोगों के साथ भी होता था, कभी ड्रेस नहीं पूरा होता था तो डंडी इस पे पड़ जाती थी, यहाँ पड़ जाती थी, होमवर्क नहीं पूरे रहते थे तो हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता था बेंच पे। हम कहा बेटा ये सब चलता है, 2 साल की बात है, 2 साल बाद जब आप यहाँ से निकल जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे तो आपको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। सुनने में भी आ रहा था कि प्रिंसिपल के कमरे में घंटों बंद करके उससे टॉर्चर करने की बातें आई। हाँ 80-90 मिनट उसको उसके अंदर, वही तो मैं जानना चाहती हूँ प्रशासन से, वही मेरा सवाल है कि वो क्या कर रही थी, मेरी बच्ची को वो कैसे बैठाई थी। अब कुछ भी निकला था मेरी बच्ची के, आप मानते हैं बंदूक भी निकला था तो आप मुझे बुलाती, मेरी बच्ची को स्कूल में डिस्टर्ब नहीं करती, मुझे बुलाती कि ऐसा है कि आपकी बच्ची आइए, आपको कुछ काम है। मैं जाती, मेरी बच्ची को कहती कि आपकी बच्ची ने ऐसे ऐसे किया, आपकी बच्ची बहुत गंदी है, ऐसी है, नेचर का नहीं सही है, आप इसको ले जाओ, हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो हम अपनी बच्ची को ले आते, हम माँ बाप थे, हमें और कहीं पढ़ाना होता पढ़ाते, नहीं घर पे पढ़ाते, लेकिन हम मारते नहीं, उसको जान से नहीं मार डालते। लेकिन आप लोगों ने उसको जान से मार डाला। उसके बाद आज उसके मरने के बाद मुझे बहुत दुख है। इस स्कूल के जो सभी लोग हैं, चाहे बाहुबली हैं, चाहे जो लोग हैं, आज मैंने सुना है न्यूज के द्वारा पता चला कि पूरी आप ठीक है, आपने स्कूल खोला कि आपके पास बच्ची नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं है, आप नहीं पढ़ाते किसी स्कूल में। कल को अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो क्या आप भी इस मुहिम में खड़े हो जाएंगे? शायद मैं तो नहीं खड़ी हो सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इस तरीके से खड़ी हो जाऊं। आप भी बहुत सपने देखे थे बेटी को लेकर। सर सपने तो माँ के सपने का तो आखिरी नहीं था। मेरी बेटी का अभी इसमें मैंने अभी सर लोग आए थे, मैंने दिखाया कि सैटरडे को वीडियो बनाती है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक था। हम लोगों को नहीं आता है, हम लोग तो भाई 2004 में मेरी शादी हुई थी, उस दरवान तो एक कीपैड भी नहीं ढंग से मिलता था बच्चों को, तो इसलिए मुझे पता नहीं था, घर के कामों से फुर्सत नहीं था। वो इतना मतलब ज्यादा थी, तो वो सैटरडे को यहीं बनाई है वीडियो। आप जब वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा यहीं बनाई है, बरामदे में ही बनाई है वो वीडियो। और कहती भी है कि मम्मा तुमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि स्टाइल क्या होता है तुमको शायद नहीं पता है। मैं कहती हाँ बच्चा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं तो मैं क्या जानूं। लेकिन मेरी बेटी बनाती थी और वो बना रही है, तो मुझसे बार बार सवाल ये आ रहा था कि माँ से बच्ची ने क्यों नहीं बताया। और आज देखिए मैं कह रही हूँ बच्ची अगर कुछ ऐसा होता तो जरूर बताती। देख लीजिए कितनी सारी उसने फोटो खींची है। देखिए आप लोग कितनी उसको ये सब बहुत शौक था, कपड़े पहनना और इस तरीके सेल्फी लेना उसको बहुत पसंद था। तो ऐसी बच्ची को लोग कह रहे हैं, जो देखिए चेहरे से ही आप लोग देखिए क्या ऐसा कहीं लग रहा है कर सकती है या सैड हो सकती है। लेकिन मेरी बच्ची मेरे सामने जब यहाँ कर रही थी, आज हो गया तो उसके बाद मुझसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटी ऐसी थी वैसी थी। नहीं, ऐसी वैसी कैसी थी? 16 साल मैंने पाला, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी कैसी थी? वो अपने भाई को पढ़ाती थी, वो अपने पापा को फाइनेंशियल तरीके से मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करी। पापा मैं ट्यूशन पढ़ा लूं, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हमने कहा नहीं बच्चा,
अभी इतनी स्थिति नहीं खराब है कि आप पढ़ाओगे और हम उस पे वो होंगे। वो अपनी फीस के लिए बोली मम्मा हम इतना फीस निकाल लेंगे। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को दुख देने वाली। हाँ, वो उस वक्त उसकी मनोदशा क्या हो गई वो भूल गई शायद कि एक माँ बाप बिलखेंगे उसके जाने के बाद। वो शायद भूल गई उस वक्त इतना टॉर्चर उसको झेलना पड़ा कि वो सब कुछ भूल गई। क्या बताती थी क्या बनना है घर में? उसको IAS बनना था। वो बोली थी मम्मा 10th में तो मैं मेहनत, क्योंकि 10th के टाइम उसके बाबा बीमार थे तो वो घर की पूरी जिम्मेदारी लेती थी, अपने भाई को भी संभाल। मेरा बच्चा 9 साल का है छोटा, उसी की जिम्मेदारी पे वो पल रहा था तो वो पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। उसी की बदौलत जो है कि वो रहती थी तो वो थोड़ा पढ़ाई कम कर पाई थी, इसलिए उसका 10th में परसेंटेज थोड़ा कम आया था। लेकिन उसने विश्वास, मुझे पूरा विश्वास दिलाया था कि मम्मा मैं 11th में ऐसा नंबर लाऊंगी कि आप सोचोगी कि हाँ मेरी बेटी ने सच में मेहनत किया है और पढ़ाई किया है। मौत का जिम्मेदार आप किसे किसे मानते हैं? मैं मौत का, मैंने तो अभी तक खाली स्कूल के प्रधानाचार्य और जो है क्लास टीचर पे ही लगाया था, लेकिन जब से स्कूल का बयान आया है मुझे लग रहा है कि शायद सब लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर उन्होंने मुझसे कभी वेदनाशील भी नहीं किया कि नहीं हाँ हमारे प्रिंसिपल से हमारे टीचर से गलती हो गई, इस गलती के आपको भुगतान इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। बाद में इस तरीके से सपोर्ट में खड़े हो गए, ये गलत है। वो अपराधी वही 2 लोग हैं, प्रिंसिपल और टीचर। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा के साथ क्या, मुझे तो उन्हें मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं वापस आएगी तो उन लोग भी इस दुनिया में न रहे। नहीं तो कल को अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। जब मैं देखूंगी तब मुझे यही दिल लगेगा कि इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला।